दोस्तों, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को सीकर में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि अक्ल मोल में नहीं मिलती है, ये तो खुद में होती है। आस पड़ोस के अच्छे लोग जो सलाह और सुझाव देते हैं, उनसे ही काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा, इनको तो अक्ल देने वाला भी कोई नहीं है। यदि है तो उसे काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्चियों से बने हैं और पर्चियों से ही सरकार चला रहे हैं। इनके खुद के मंत्री अविनाश गहलोत बोल रहे हैं कि हम तो पर्चियों से सरकार चलाते हैं। डोटासरा ने कहा कि इनको होश आए या नहीं आए, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता इनको होश दिला देगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से दिए फोन टैपिंग के बयान पर कहा, सरकार है कहां, दिख रही है क्या आपको? राजस्थान विधानसभा में जब गतिरोध हुआ तो सीएम को अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो बातें वो सड़क पर जवाहर सिंह बेढम से कहलवा रहे हैं, वो बात सदन के अंदर बोलनी चाहिए थी। डोटासरा सोमवार को सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के विरोध में वकीलों की ओर से चल रहे अनशन में शामिल हुए। सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ सीकर की ओर से 8 दिन से अनशन जारी है। सीकर के मास्टर प्लान पर डोटासरा ने कहा, सीकर जिले के हैं। पहले वो नीमका थाना में चले गए थे, लेकिन अब वापस सीकर में आ गए। उनकी खुद की विधानसभा में घोषणा है कि 31 दिसंबर के पहले आपत्तियां मांगकर निस्तारण करके सीकर को नया मास्टर प्लान दे दूंगा। अब उस पर भी कुछ काम नहीं हो रहा। आपत्तियां नहीं मांगी गई है और ना पब्लिकेशन हुआ है। डोटासरा ने कहा, खर्रा ने अर्बन लिमिट बढ़ाने, म्यूनिसिपैलिटी सीमा बढ़ाने और नगर निगम बनाने की बात कही थी, लेकिन अब संभाग ही चला गया तो वो नगर निगम कैसे बनाएंगे? ये मेरी समझ से परे है। नगर परिषद की सीमा तो बढ़ गई, लेकिन नगर निगम नहीं आया और ना ही आएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यूडीएच मंत्री 12 महीने तक कभी पंचायतों का परिसीमन करवाएंगे, कभी वापस लेंगे, कभी जिला परिषद एरिया का परिसीमन करवाएंगे, वापस लेंगे। 12 महीने, 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। वो परिसीमन फाइनल करते हैं तो एक पुरानी इकाई का विघटन हो जाएगा और नई इकाई का गठन होगा। नई इकाई का गठन होने पर कानून ये कहता है कि 6 महीनों के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। ये केवल कागजों से अटखेलिया करते रहेंगे। अभी इनकी चुनाव करवाने की मंशा नहीं है। ये जो भी तारीख आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो केवल टाइम पास है। ये चुनाव करवाएंगे तो इन्हें पता लग जाएगा ये कितने पानी में है। डोटासरा ने कहा, करीब 2 साल पहले कांग्रेस सरकार ने 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाकर लोगों को राहत दी थी। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम लोग जिले और संभाग खत्म करेंगे। 14 महीनों तक ये लोग कोई निर्णय नहीं कर सके और 14 महीने बाद दिल्ली से ब्यूरोक्रेसी और बीजेपी के हाईकमान की एक पर्ची आई। इसके बाद 9 जिले और 3 संभाग को एक झटके में एक लाइन में समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, अगर ये अपनी हठ धर्मिता पर अड़े रहे, सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला नहीं किया, तो कांग्रेस की सरकार आते ही कैबिनेट का पहला फैसला सीकर संभाग, नीमका थाना जिला और अन्य जिलों के बारे में पॉजिटिव निर्णय का होगा। खैर, आने वाले समय में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जिलों को लेकर रार आगामी 5 साल में बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।